जिसको लड़ने की इच्छा हो आकर के आजमा ले। शिवहर में कोई बाहरी का एंट्री नहीं होने जा रहा है। शिवहर का बेटा, शिवहर का लाल, शिवहर के मिट्टी का बेटा इस बार चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सोशल मीडिया पर देख रहे थे, आपने कहा कि इस बार चित्तौड़गढ़ से मतलब शिवहर से महाराणा प्रताप जीतेगा, मान सिंह नहीं। किसकी तरफ इशारा है? जिन्होंने उस व्यक्ति को विधायक बनाया था एमवाई समीकरण से, दलित समीकरण से, उसके बाद पीठ पे छुरा उन्होंने भोंकने का काम किया, तो इसकी नाराजगी लोगों में है। पहले भी आपका इंटरव्यू किया, इतना जोश में आप नहीं दिखते थे। खुशी है इस बात की कि जदयू लड़ रहा है, लड़ाई अब थोड़ी आसान हो। जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से पलटू पार्टी से आ रहे हैं, तो उसमें जो है खुल करके अब भाजपा का सारा कार्यकर्ता हम लोग के साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है हम लोग के लिए। क्या गारंटी है कि नीतीश जी अगर जीत जाते हैं 17-15 सीट जो भी है, उसके बाद समय आने पे पलट ना जाए? आप लेंगे गारंटी? एक योद्धा जो है युद्ध की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर एक अलग एनर्जी लेवल आपको दिखेगा। महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग करने जाते थे, देखते थे आप क्या मतवाला चाल होता था। चर्चा ये आम है बिहार में कि शिवहर लोकसभा इस बार जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी लड़ेगा। वो शिवहर जहां पर बीजेपी की दावेदारी रही है, बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। शिवहर कौन लड़ेगा? शिवहर किसके लिए नीतीश कुमार मांग रहे हैं? शिवहर की जनता इस पर चर्चा कर रही है। शिवहर से ही प्रत्याशी हैं राणा रणजीत सिंह। पिछले 1 साल से तो कम मैं जान रहा हूं, ये लगातार उस क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। दावेदारी है जन सुराज, प्रशांत किशोर की टीम से भी जुड़े हुए हैं, जन सुराज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। राणा जी, अब तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा आप लोगों के सामने। अब तो नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान ले लिए कि शिवहर अब हम अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे और जीतेंगे। चैलेंज बढ़ गया। और रामा देवी का तो खैर था ही कि उनका उम्र था भी, परफॉर्मेंस भी था, टिकट कटना था। चैलेंज बढ़ गया आप लोग का। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा हो गया हम लोग के लिए, इसलिए कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे वो बहुत मायूस हैं। और वो सभी लोग, लगभग मुझे 100 से ऊपर लोगों ने फोन किया कि भैया आप खुल के आपके साथ हम लोग पीले झंडे को उठा लेंगे। पहले थोड़ा लिहाज था क्योंकि कुछ मामला था, हम लोग किसी पार्टी संगठन से जुड़े हुए थे। अब हम लोग चूंकि जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से पलटू पार्टी से आ रहे हैं, तो उसमें जो है खुल करके अब भाजपा का सारा कार्यकर्ता हम लोग के साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है हम लोग के लिए। और जो सर्वे कराते हैं भाजपा वाले, उन्होंने भी पाया होगा, तो निश्चित रूप से हमें बहुत लाभ मिलेगा उसका। ये खबर बड़ा आम है कि बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज तो है नीतीश जी से। उसका फायदा मिलने का आप लोग को उम्मीद है? मतलब जो निश्चित रूप से वोट कन्वर्ट नहीं होगा, 20% से अधिक वोट कन्वर्जन नहीं होने जा रहा है। क्या गारंटी है कि नीतीश जी अगर जीत जाते हैं 17-15 सीट जो भी है, उसके बाद समय आने पे पलट ना जाए? आप लेंगे गारंटी? तो लोग जानता है कि भाई उस पार्टी को जिताने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि परिस्थिति अगर ऐसी बनती है, आंकड़ा अगर निकलता है। क्योंकि देखिए पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 वाला चुनाव, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह था। वो नेशनलिटी पे चुनाव हुआ था। उस चुनाव को अगर आप आधार मानते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। माहौल बदला है, निश्चित रूप से बदला है। पिछले बार पुलवामा का घटना हुई, पूरा इंडियन जो है रूप में लोगों ने वोटिंग किया। ऐसा लग रहा था हराने के लिए दिया, ऐसा लग रहा था कि भाजपा के खिलाफ जो अगला कैंडिडेट वो पाकिस्तानी है। इस तरह से एग्रेसिव वोटिंग हुई। लेकिन इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार लोग देख चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं और उसको लेकर के बहुत, मुझे लगता है कि आज जो स्थिति वर्तमान में है, एनडीए -15 के आसपास चल रही है बिहार में। 40 -15 लेके चलिए। चलिए, एक कल आपका हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, आपने कहा कि इस बार चित्तौड़गढ़ से मतलब शिवहर से महाराणा प्रताप जीतेगा, मान सिंह नहीं। किसकी तरफ इशारा? आप समझदार पत्रकार हैं, मान सिंह अभी किसको कहा जा रहा है? आप अगर चले जाएं, और मैं अपने यदुवंशी भाइयों से खास करके आग्रह करता हूं कि अगर आपको अटैक करना हो तो आप व्यक्तिगत उस व्यक्ति पर अटैक करिए। आप जैसे ही ठाकुर का कुआं और ऐसी चर्चा करते हैं तो 4 लोग उनको मिल जाते हैं, वरना वो 4 लोग भी उनके साथ नहीं है। तो आपसे आग्रह यदुवंशी भाइयों से, जो जिनको भी नाराजगी है, जिन्होंने उस व्यक्ति को विधायक बनाया था एमवाई समीकरण से, दलित समीकरण से, उसके बाद पीठ पे छुरा उन्होंने भोंकने का काम किया, तो इसकी नाराजगी लोगों में है। तो आप व्यक्तिगत अटैक करिए उस व्यक्ति पे। आप जब ठाकुर का कुआं कहते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है, नहीं चाहते हुए भी 4 क्षत्रिय समाज के लोग मिल जाते हैं। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप व्यक्ति पे अटैक करिए, इस तरह से अटैक नहीं करिए। मैं लिख करके देता हूं कि आपको जिसको लड़ने की इच्छा हो आकर के आजमा ले। शिवहर में कोई बाहरी का एंट्री नहीं होने जा रहा है। शिवहर का बेटा, शिवहर का लाल, शिवहर के मिट्टी का बेटा इस बार चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। समीकरण वहां पर वैश्य और राजपूत का है। मुस्लिम भी मतदाता भी ठीक ठाक संख्या में है। राजपूत तो मान लीजिए आपके साथ जुड़ेंगे। जो वैश्य हैं, जहां तक खबर है कि सुनील कुमार पिंटू इस बार कंटेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, चैलेंज है। सुनील कुमार पिंटू जी का परफॉर्मेंस सीतामढ़ी में लोगों ने देखा था और निश्चित रूप से उनका भी एंटी इनकम्पेंसी, शिवहर और सीतामढ़ी सटा हुआ है। और 2 विधानसभा तो सीतामढ़ी जिला का ही, रीगा और बेलसंड आता है।
तो लोगों ने देखा हुआ है परफॉर्मेंस। और इस बार जो शिवहर की क्रांतिकारी धरती है, कोई ना कोई क्रांतिकारी, कोई लड़ाकू, कोई नौजवान को लोग तलाश रहा है और बदलाव इस बार होना निश्चित है। इस बार शिवहर के लोग पार्टी का टिकट और ऊपर ऊपर देखो वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं, जमीनी किसी व्यक्ति को लोग तलाशने जा रहा है। और लोकल, पिंटू जी भी बाहरी हैं, ये आपको मैं बता दूं, लोकल कोई व्यक्ति आएगा तो ही मजबूत होगा, नहीं तो बाहरी को सीधे रिजेक्ट किया जाएगा। राणा रणजीत सिंह बहुत चार्ज लग रहे हैं इस बार, पहले भी आपका इंटरव्यू किया इतना जोश में आप नहीं दिखते थे। खुशी है इस बात की कि जदयू लड़ रहा है, लड़ाई अब थोड़ी आसान हो गई। निश्चित रूप से लड़ाई आसान हो गई है और जैसे जैसे एक योद्धा जो है युद्ध की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर एक अलग एनर्जी लेवल आपको दिखेगा। महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग करने जाते थे, देखते थे आप क्या मतवाला चाल होता था और किस एनर्जी लेवल में। तो हम लोग उस तरह के योद्धा हैं और युद्ध नजदीक आ रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, बैटरी भी चार्ज दिखेगा आपको। चलिए, तो शिवहर लोकसभा से जदयू अगर लड़ती है तो राणा रणजीत सिंह का कहना है कि हमारा पीला झंडा लहराएगा, प्रशांत किशोर का जनसुराज जीतेगा। समीकरण जो भी हो, लेकिन थोड़ा चौंकाने वाला खबर जरूर है कि जदयू जो है वो शिवहर पर आखिर नीतीश कुमार किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। क्या 12 फरवरी को जो एहसान किया गया सरकार बचाने पर को लेकर, उसका कर चुका रहे हैं नीतीश। जो भी हो, लेकिन अब लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है, रोचक लड़ाई हो गई है शिवहर लोकसभा को लेकर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।